अभी मैं ट्रेन से एक यात्रा कर रहा था। उस यात्रा में मैंने ट्रेन को समझा कि ट्रेन में किस तरह के लोग ट्रैवल करते हैं और उनका माइंडसेट कैसा है। तो मैंने पाया कि ट्रेन में 6 तरह के लोग ट्रैवल करते हैं। आपको लग रहा होगा 6 कैसे हो गया, 5 तो समझ आता है। मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया जनरल क्लास, एक हो गया 2 टियर, 3 टियर, सेकंड क्लास एसी और फर्स्ट क्लास एसी। 5 तो ये हो गए जो कि हम सभी जानते हैं। एक छठा क्लास भी है जो ट्रेन में ट्रेवल करता है, वो ऐसा है जिसने टिकट नहीं लिया है, विदाउट टिकट। तो 6 तरह के लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। मगर एक जो कॉमन चीज है इन 6 में, वो ये है कि ये सभी जिस जगह पर जाना चाहते हैं सभी उसी जगह पर सेम समय पे पहुंचते हैं। बस इनके पहुंचने का एक्सपीरियंस अलग अलग है। जो विदाउट टिकट है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। जो जनरल में बैठा है उसका अलग है, 2 टियर में बैठा है उसका अलग है, सेकंड क्लास में बैठा है उसका अलग है, जो फर्स्ट क्लास में बैठा है उसका बिल्कुल अलग है। सबका एक्सपीरियंस अलग है, मगर डेस्टिनेशन सेम है। तो मैंने पाया कि लाइफ भी तो ऐसी ही है। हम सबको पहुंचना उसी जगह है, सबका डेस्टिनेशन वही है, क्योंकि परम सत्य तो एक ही है, मौत। हम सबको एक दिन मरना है जिसने जन्म लिया है। और लेकर किसी को कुछ भी नहीं जाना, ट्रेन में से किसी को कुछ भी लेकर नहीं जाना है, सिर्फ अपनी जगह पे पहुंचना है। मगर उस एक्सपीरियंस को जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस फैसिलिटीज को जो आप इस ट्रैवल के दौरान ले रहे हैं, वो ट्रेन में भी है और इस लाइफ में भी है। मगर उस एक्सपीरियंस का ही पैसा है, उस एक्सपीरियंस के लिए ही ये यूनिवर्स आपसे चार्ज कर रहा है। ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना देना चाहते हैं। जो आदमी विदाउट टिकट है, जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, वो हर समय डरा हुआ है। वो जहां भी बैठा हुआ हो सकता है फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ हो सकता है 2 टियर में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो सकता है पूरी ट्रेन में। मगर एक चीज जो सब में कॉमन है, जितने भी विदाउट टिकट बैठे हैं वो सारे डरे हुए हैं। क्यों बिना टिकट, बिना पैसे दिए ट्रैवल कर रहे हैं, विदाउट टिकट क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? दो चीजें हो सकती हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या इतने एडवेंचरस हैं उनको लगता है मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग, कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, हर समय डरे हुए हैं। कुछ कर भी रहे हैं तो भी डरे हुए हैं, नहीं कर रहे तो भी डरे हुए हैं। उनको लगता है अंत में पहुंचना तो ही है, अंतिम अंत तो ही है, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है। मजे लेते हैं इस जिंदगी के भी। और उन लोगों के साथ जीवन मजे ले रहा होता है। जो लोग ट्रेन में इस तरह से ट्रैवल कर रहे होते हैं, हर समय डरे हुए होते हैं, उनका एक्सपीरियंस ही अलग होता है, उनका घबराहट ही अलग होती है, उनका स्ट्रेस का लेवल ही अलग होता है। उनको लग तो रहा है बिना पैसे के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो, मगर उसके बदले में वो कितना पे कर रहे हैं उनको नहीं पता होता, अपने हेल्थ के रूप में। एक क्लास है जनरल, जो शोषित वर्ग है, जिसका बहुत शोषण हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत का वर्ग है, मगर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा या नहीं बढ़ना चाह रहा। मैं जानबूझ के इस वर्ड पर फोकस कर, नहीं चाह रहा, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा है, उस छोटा सोचता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता। जीवन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट छोटा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और भी कई तरह के मेहनत के काम कर रहे हैं, उनके मेहनत में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सोच छोटा रहे हैं, इसलिए उनके साथ बड़ा नहीं हो रहा। 2 टियर में जो लोग बैठे हैं, मतलब सेकंड क्लास में जो लोग बैठे हैं, उनके पास बैठने की जगह है, सोने की जगह है, मगर शिकायत है दिन रात। किससे? जो लोग एसी में बैठे हैं। शिकायत है किससे? समाज से, कि हम क्यों यहां पे, वो लोग वहां पर क्यों? क्या हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे? उनके शिकायत है वो लोग चोर हैं जो कि एसी में बैठे हैं, जो 2 टियर में बैठे हैं, जो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, 3 टियर, वो लोग चोर हैं। करते धरते कुछ नहीं, हम लोगों का शोषण करते हैं और वहां तक पहुंच गए हैं। समाज में भी वो लोग ऐसे ही सोचते हैं। कहीं नौकरी कर रहे हैं, दिन रात कंप्लेन करते रहते हैं। मैनेजर से प्रॉब्लम है उनको, ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम है, सोसाइटी से प्रॉब्लम है, जहां रह रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है, अपने पड़ोसियों से प्रॉब्लम है। उनके बीच में से कोई अगर बड़ा हो गया तो मान के चलते हैं ये चोर होगा, चोरी की होगी इसने। जो 3 टियर में बैठा हुआ है, एसी 3 टियर में, वो सेकंड क्लास से जो 2 टियर था उससे अपग्रेड होकर वहां तक पहुंचा है। अभी उसका माइंडसेट उतना बड़ा हुआ नहीं है,
छोटा ही अभी भी सोच रहा है, मगर पैसा आ गया है किसी तरह से, और किसी तरह से जो उसको सुविधाएं मिली है उसका पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहता है, नुकसान पहुंचा करके। अब देखिएगा, जो लोग अब जो सेकंड क्लास में जो बैठते थे, वो जो फर्स्ट क्लास 3 टियर में आ गए हैं, 3 टियर एसी में, वो लोग चाहेंगे जो चीजें उनको मिले उस चीज का खूब शोषण करें। उनको ओढ़ने के लिए बेडिंग मिल रही है तो उसको गंदा करके जाएंगे, उससे जूते पोंछ लेते हैं, आसपास के लोगों का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, दूसरों की प्राइवेसी को ध्यान नहीं रख रहे, तेज तेज बात करते हैं, फोन पर तेजी से बात करते हैं, कुछ भी म्यूजिक लगा के सुनना शुरू कर देते हैं, कुछ भी चैटिंग शुरू कर देते हैं, किसी तरह का भी माहौल क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि अभी उस क्लास तक वो आने के लिए रेडी थे ही नहीं। वो पहले वहां पहुंच गए हैं, या फिर उनके पास थोड़ा सा कहीं से पैसा आया, उन्होंने सोचा चलो इसको एक्सपीरियंस करके देखते हैं। लाइफ में भी बिल्कुल वो क्लास वैसे ही है, ना तो उस शोषक वर्ग से ऊपर उठी है और उस वर्ग तक पहुंचने की चाहत रख रही है, मगर माइंड सेट उतना ही छोटा है, जो उनको मिल रहा है उसका शोषण कर रहे हैं, जो चीजें उनको मिल रही हैं उसको चाह रहे हैं निचोड़ कर यूज कर लें, समाज को नुकसान पहुंचाएं, गंदगी फैलाएं, लोगों की कंप्लेन करें और ऊपर ऊपर बढ़ जाएं। ये लोग कभी ऊपर नहीं बढ़ेंगे, ये लोग वहीं रह जाएंगे, ये 3 टियर में ही रह जाएंगे। उसके ऊपर है 2 टियर। ये लोग शांत हैं, ये जो चाह रहे थे वहां तक पहुंच गए हैं, ये इतना पे करने को तैयार हैं, जिस यात्रा के लिए 400 से 500 रुपए लग रहे हैं, जो सेकंड क्लास में जो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए 2,500 से 3,000 रुपए देने को तैयार हैं। क्यों दे रहे हैं इतना पैसा वो लोग? सबसे यूनिक वर्ग यही है। ये है मिडिल क्लास, या कह लीजिए मिडिल मिडिल क्लास, जो अपने आप को 3 टियर से ऊपर उठा के 2 टियर पे ले आया है। उसके लिए वो 2 गुना देने को तैयार है जितना वो 3 टियर एसी में दे रहा था। समाज में भी ये लोग उसी तरह से हैं। ये लोग समझदार लोग हैं, ये लोग इतना कमाने लगे हैं, समझने लगे हैं जीवन के महत्व को, समझने लगे हैं आसपास जो लोग इनके काम करते हैं उनको, और इनको पता है अंत तो वही है। पैसा समस्या नहीं है, पैसा वो रास्ता है। पैसा उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति देता है और समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करवाता है। लोगों का मान करते हैं, गंदगी नहीं फैलाना चाहते, जो मिला है उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, जितना चाहिए उतना लेते हैं, बाकी समाज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे ही हैं इसमें आए हुए इस वर्ग में, मगर अधिकतर ऐसे हैं जिनके मन में कंप्लेन नहीं है, जिनके गोल सेट हैं, जिनके लक्ष्य निश्चित हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, माइंडसेट इनका क्लियर हो गया है, बहुत नेगेटिव थॉट नहीं रखते, बहुत नहीं डरते, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। उसके बाद पहुंचता है फर्स्ट क्लास, बहुत ही कंफ्यूज वर्ग है। ये अपर मिडिल क्लास है। ये कई बार उस कैटेगरी में पहुंच जाता है, फिर खिसक करके फिर नीचे आ जाता है। फिर ये वो लोग हैं जो फ्लाइट अफोर्ड भी कर सकते हैं और फ्लाइट अफोर्ड करने से बचते भी हैं। ये लोग अपने बच्चों के साथ वहां ट्रैवल कर रहे होते हैं कि 2 पैसे बचा लेंगे। ये लोग अपने पेट्स के साथ वहां ट्रैवल कर रहे होते हैं, लोग अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, लोग बीमार बीमार लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। इनको एक प्राइवेसी भी चाहिए और वो समाज के उस वर्ग के साथ चिपके रहना भी चाहते हैं कि जहां से ये उठ करके आए हैं। ये कंफ्यूज भी हैं और इनका माइंडसेट ऊपर भी उठ गया है, क्योंकि ये उस चीज के लिए जिसके लिए सेकंड क्लास वाला 500 रुपए दे रहा है उसके लिए 5,000 पे करने को तैयार है पर हेड। पैसा है इनके पास, मगर इनकी मानसिकता शोषक हो गई है। ये आप जैसे हम जैसों का शोषण करना चाहते हैं, मगर वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी एक वर्ग है जो हवाई जहाज में चार्टर्ड में चल रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास एसी से ऊपर उठ करके फ्लाइट्स में फर्स्ट रो में बैठ रहे हैं, बिजनेस क्लास में बैठ रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन्स में बैठ रहे हैं। ये उनसे compete करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे कंपैरिजन कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, दुखी रहते हैं। कभी आप फर्स्ट क्लास में कहीं मौका मिले ट्रैवल कीजिएगा, मैक्सिमम लोग आपको उसके अंदर कंफर्टेबल शो कर रहे होते हैं, कंफर्टेबल होते नहीं हैं। पैसा तो आ गया है, गोल तय है, लक्ष्य निश्चित है, मगर यहीं तक पहुंच पाए हैं, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इस बात की शिकायत और कंप्लेन है इनके मन में, घबराहट है इनके मन में। तो मैं बस ये जो ट्रेन के ट्रैवल करके जो मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया लाइफ के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं 2 टियर का पक्षधर हूं और 2 टियर वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर हमारे लाइफ में 2 टियर वाले जो लोग हैं, सबसे ज्यादा सोसाइटी में कंफर्टेबल जोन में यही लोग हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास आराम पसंद है, इसको बहुत मेहनत नहीं करनी, इसको जो मिल गया उतने में खुश है, इसको आराम ही आराम करना है।
बहुत ज़्यादा ऊपर की नहीं सोच रहा, फर्स्ट क्लास वाले की तरह वो चार्टर्ड में नहीं जाना चाह रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके जीवन में उतनी बड़ी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहा है। हमें इन सारे क्लासेस से सीखने की ज़रूरत है और हमें अपने आप का लेवल उस चार्टेड तक ले जाने की ज़रूरत है। यदि आप यहाँ है आपका माइंडसेट, तो उसको यहाँ से यहाँ ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही लक्ष्य है आपका। हमें जीवन में खूब धन कमाने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि हम उसका शोषण कर सकें समाज के दबे हुए वर्गों का, इसलिए कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको वहाँ तक ले जाने की कोशिश करें, उनको वो रिसोर्सेज दें, दान करें और बड़ा सोचें, बड़ा करें। ट्रेन की यात्रा करते रहना चाहिए और ऑब्जर्व करते रहना चाहिए लोगों को, और हमेशा एक कोशिश होनी चाहिए कि आप उस वर्ग तक पहुँचें और उस लेवल तक पहुँचें जहाँ कुछ लोग पिरामिड के जो टॉप पर जो लोग हैं वहाँ जो लोग पहुँच गए वहाँ तक आप भी पहुँचने की कोशिश कीजिए। ये बात बार बार नहीं बोला कीजिए, जीवन में अंत तो वही है, मौत ही है, लेके क्या आए थे लेकर क्या जाना है। मगर यह यकीन मानिए, लेकर भले कुछ नहीं आए थे, यहाँ छोड़कर बहुत कुछ जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जाने के बाद भी आपका नाम होगा। आज टाटा क्या लेकर के आए थे अपने साथ, कितना कुछ छोड़ के गए हैं आपके लिए, मेरे लिए। 80-90 कंपनियां छोड़ के गए हैं जिसमें आपके बच्चे, हमारे लोग काम करते हैं। इतने लोगों को रोजगार छोड़ के गए हैं, आज नहीं है फिर भी उनका नाम लेते हैं लोग, उनका इज्जत से नाम लेते हैं, उनके नाम के आगे सर लगाते हैं, उनके नाम के आगे जी लगाते हैं। आज वो नहीं है, कौन देखने जा रहा था, कुछ भी बोल देते हैं उनको। कुछ छोड़ कर जाइए इस पृथ्वी पर और इस 6 जो वर्ग हैं इससे ऊपर उठिए, अपने माइंड सेट को इसके ऊपर ले जाइए। बहुत नीचे भी मत रहिए और बहुत ऊपर आके कंफर्टेबल भी मत होइए, क्योंकि अंत इतना ही नहीं है, इसके ऊपर बहुत कुछ है जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, क्योंकि आपका माइंड सेट अभी उतना छोटा है, आपकी अर्निंग्स इतनी कम है कि उसके ऊपर का एक्सपीरियंस कर ही नहीं पा रहे हैं आप। चलिए, मेरी बात समझ आई होगी, कोई कड़वी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।